आइए हम सब अपने हृदय को शांत करें और प्रभु यीशु की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करें। हे प्रेमय स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने कृतज्ञ और विनम्र हृदय के साथ उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि हम आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में आराधना कर सके। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन के उद्धारकर्ता, शांति के स्रोत और अनंत प्रेम के प्रतीक हैं। आज हम अपने सारे बोझ, अपने चिंताएं, अपनी कमजोरियां और अपनी खुशियां आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे मन को शांत करें, हमारे हृदय को पवित्र करें और हमें अपनी दिव्य उपस्थिति का गहरा अनुभव कराइए। हे पवित्र आत्मा, हमारे बीच आइए, हमारे मन और हृदय को खोल दीजिए ताकि हम पूरे मन से, पूरी आत्मा से और पूरे विश्वास के साथ प्रभु की आराधना कर सके। हमारी प्रार्थना आपको प्रिय लगे और हमारे जीवन आपके प्रेम और महिमा की गवाही बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना, जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। अबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। अबा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। जैसे सूखी भूमि बारिश के लिए तरसती है, वैसे ही आज हमारी आत्माएं पवित्र आत्मा के लिए तरसती है। आइए इस गीत के माध्यम से अपनी भूख और प्यास को उनके सामने प्रकट करें। हम उनसे मांगते हैं कि वे हमारे जीवन के सूखेपन को दूर करें और अपनी आशीषों से भर दें। अपने हृदय को खोलकर पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। आत्मा परमेश्वर बस जा अपने भक्तों पर,
वरदानों को बरसा कर बर दे तेरी शक्ति अपार। आज आत्मा परमेश्वर बस जा अपने भक्तों पर। वरदानों को बरसा कर बर दे तेरी शक्ति अपार। ईश्वर की पावन ज्योति तू है, दिल में भर दे पावन प्रेम। ईश्वर की पावन ज्योति तू है, दिल में भर दे पावन प्रेम। कृपा का बहता झरना तू है, कृपा का बहता झरना तू है। अग्रित आत्मा की शीतल मरहम। आज आत्मा परमेश्वर बस जा अपने भक्तों पर। वरदानों को बरसा कर बर दे तेरी शक्ति अपार। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जैसे हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे आत्मा को ईश्वर वचन की ज़रूरत है। बाइबल परमेश्वर की आवाज़ है जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। आइए अपने मनों को शांत करें और आज के इस पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीप मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीप मेरा। ले चल प्रभु मुझे सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर। ले चल प्रभु मुझे ज्योति की ओर, अंधेरे से ज्योति की ओर। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर। ईश्वर ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपने समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ कर्जा कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और वह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा
और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और अपने प्रति पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख दीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उनके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गला लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी अंगुली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। लूक रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय और उड़ाव पुत्र की यह कहानी असल में हम इंसानों के भटकाव और ईश्वर के असीमित प्रेम का एक जीवंत आईना है। जब हम इस पर गहराई से विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ही वो चाहत नज़र आती है जो छोटे बेटे में थी, ईश्वर से दूर जाकर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने की चाह। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी शर्तों पर जीना ही सच्ची आज़ादी है, लेकिन कहानी का यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की छत्रछाया से दूर जाकर जो सुख हम ढूंढते हैं वह अंत में हमें केवल आत्मिक कंगाली और खालीपन की ओर ले जाता है। जैसे ही हम दूसरे चिंतन में उतरते हैं तो छोटे बेटा का सुवरों के बाड़े में बैठकर होश में जाना हमारे अपने टूटने और आत्म साक्षात्कार को दर्शाता है। जब जीवन में परेशानियाँ आता है तब हमें समझ आता है कि हमारी असली जगह कहाँ है। बेटा खुद को इस लायक नहीं समझता कि फिर से बेटा कहलाए, वह केवल एक नौकर बनने की उम्मीद लेकर लौटता है। यह पल हमारे घमंड के मरने और सच्चे पश्चाताप की शुरुआत को दिखाता है, जहाँ हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर ईश्वर की ओर मोड़ते हैं। तीसरे में ये कहानी पूरी तरह से पिता के चरित्र पर केंद्रित हो जाती है, जो कि स्वयं ईश्वर का रूप है। बाइबल कहती है कि बेटा अभी दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया और वह दौड़कर उसे गले मिला। यह ईश्वर के उस प्रेम को दिखाता है जो हमारे सुधरने की शर्तों पर टिका नहीं है। पिता ना तो कोई शिकायत करते हैं, ना अतीत का हिसाब मांगते हैं, बल्कि वे उसे गले लगाकर अंगूठी और वस्त्र पहनाकर उसका खोया हुआ सम्मान तुरंत लौटा देते हैं। यह हमें तसल्ली देता है कि चाहे हम कितने भी बड़ी गलती क्यों ना कर बैठे, ईश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारी गलतियों से बड़ा होता है। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। इस सुंदर आराधना के समय के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें अपनी उपस्थिति में एकत्र होने, आपकी आराधना करने, आपके वचन को सुनने और आपकी प्रेममयी उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर दिया। इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। प्रभु, आज जो कुछ हमने सीखा है उसे हमारे जीवन में फलवंत होने दें। आपका वचन हमारे हृदय में जीवित रहे और हमें प्रतिदिन आपकी इच्छा के अनुसार चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ से लौटते समय आपकी शांति, आनंद और सुरक्षा
हमारे साथ बनी रहे। हमारे परिवारों, कलीसिया, सेवकों और प्रत्येक विश्वासी पर अपनी भरपूर आशीष उंडेले। जो बीमार है उन्हें चंगा करे, जो निराश है उन्हें आशा दे, और जो किसी कठिनाई से गुज़र रहे हैं उन्हें अपनी सामर्थ्य और सांत्वना प्रदान करें। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दें जिससे आपका नाम महिमा पाए और हम संसार में आपके प्रेम और प्रकाश के सच्चे गवाह बन सके। आमीन। आइए हम सब अपने सिर झुकाकर प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। पावन द्वार, सनातन द्वार, अब खोल दे प्रभु। पावन द्वार, सनातन द्वार, अब खोल दे प्रभु। हम तेरे प्रभा का दर्शन करें, दर्शन करें। पावन द्वार, सनातन द्वार, अब खोल दे प्रभु। ज्योतिर्मय निर्मल हम हैं, तामसमय निर्बल तू है। ज्योतिर्मय निर्मल हम हैं, तामसमय निर्बल। अब तू जरा सा हटा दे अपना आवरण। अब तू जरा सा हटा दे अपना आवरण। आज हमें मिले तेरा दर्शन। पावन द्वार, सनातन द्वार, अब खोल दे प्रभु।